था कि यू रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट, क्या कहना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग है? हमने सुना है कि आप ओलंपिक की भी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, थोड़ा कुछ आप बताइए हमें। पहला तो मेरा जो टारगेट है ओपन वाटर ओशन 7 का जो टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है। एंड देन फिर उसके बाद 2012 में ओलंपिक से 10 किलोमीटर के रेसेस इंक्लूड किए गए हैं। सो इन फ्यूचर मतलब मैं मेरा वो प्लानिंग है कि मैं उसमें भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ, और कुछ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की सोच रहा हूँ। ओके, किस तरह की आपने ये शुरुआत की? स्विमिंग ही आपको अपने करियर में अपना बढ़ना है, किस तरह की शुरुआत की, थोड़ा कुछ आप बताइए आपके करियर में। बेसिकली मैं फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे एंसेस्टर ही और मेरे फादर भी फिशरमैन ही थे, बट देन उनका जॉब मुझे पानी से बहुत क्या बोलते हो अफेक्शन था, लगाव था। सो मुझे स्विमिंग सीखने के लिए हम लोग ने मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया था, बट फिर हम लोग मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। मेरे सर ने भी मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट किया। सो फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल स्विमिंग में हम लोग ने एंट्री किया, एडवांस लेवल स्विमिंग में, और वैसे ही करते करते फिर हम लोग स्टेट लेवल तक मैं कॉम्पिटिटिव लेवल में पहुंचा। और वही करते फिर हम लोग ने ओपन वाटर स्विमिंग में हम लोग ने इसमें चालू किया, और इंडियन वाटर्स में हम लोग ने कुछ इवेंट्स भी किए। ओके, आपने जहाँ पर साउथ अफ्रीका में आपने ओशन में अपना ये स्विमिंग का किया था, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर्स जो रहते हैं काफ़ी कम होता है, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, मतलब आपने कैसा मतलब ये कर लिया? साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस मुझे सारे जितने भी मेरे स्विमिंग के एक्सपीडिशंस थे उनसे बहुत अलग लगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का वाटर अटलांटिक वाटर है, और वो बहुत बोल सकते हैं रॉ है। मतलब हम लोग के इतना नेचुरल है कि इतना क्लियर है और बहुत डार्क है। सो उससे मतलब स्विमिंग करते करते हम लोग को थोड़ा सा अंदर से डर भी लगता है नॉर्मल वाटर में से। बट उसमें कैसा है कि हमेशा कोई ना कोई तो मरीन लाइफ हम लोग के अंडर स्विम करते हुए दिखता है, जैसे कोई सनफिश हो या फिर कोई सील हो। मेरे साथ एक सील स्विमिंग कर रहा था तकरीबन 20 मिनट के लिए। सो ऐसे मतलब अलग एक्सपीरियंस था, बट उधर का सीनिक ब्यूटी अलग है, उसका कोई जवाब नहीं है। और उधर कुछ इवेंट्स थे जैसे लालडुडनो कैंप्स वे और केप पॉइंट स्विम। ये दो स्विम मेरे सबसे फेवरेट है जो साउथ अफ्रीका के स्विम्स में से, क्योंकि उनका जो ब्यूटी था, जो टफनेस था, जो क्या बोल सकते हैं मुझे चैलेंज थे, वो सबसे अलग थे। केप पॉइंट स्विम तो केप पॉइंट आपको पता ही होगा, केप फॉर गुड हो नाम तो सुना होगा आपने, तो वो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लास्ट टिप है। सो वो टिप को हमने राउंड जब मारा तो एक साइड पे इंडियन ओशन था, एक साइड पे अटलांटिक ओशन था। वो प्लेस जो है वो ग्रेट वाइट शार्क का ब्रीडिंग प्लेस है। और हम लोग को समझ में आ रहा था कि डीप में शार्क्स रहेंगे, सो बट लेकिन हम सारे प्रिकॉशंस लेके हम सब स्विमिंग कर रहे थे। एंड मेरे साथ और भी स्विमर्स थे। एक रेस था, वो एक चैरिटी रेस था, वो स्विम फॉर कैंसर करके। सो वो एक रेस में मतलब मैं सेकंड भी आया था, और अलग एक्सपीरियंस था वो। बहुत चौपी था वाटर, मतलब एंट्री करते समय हम लोग बीच से जब स्टार्ट किए, एंट्री करते समय कुछ लोगों की कैप गॉगल्स वेव्स की वजह से निकल गए थे। ऐसे मतलब अलग एक्सपीरियंस था। और जो मैंने उधर एक नया रूट किया था ग्लोबक टू रॉबिन आइलैंड टू मेलबोर्न, 18 किलोमीटर का वो एक इवेंट था जो मैंने मतलब मैं फर्स्ट वन था इवेंट करने के लिए। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। रॉबिन आइलैंड जैसे आप लोगों को सबको पता ही है, नेल्सन मंडेला जी वहाँ पे प्रिजन हुए थे। वो जो इवेंट था वो अलग सीनिक ब्यूटी था। उधर पेंगुइन्स थे, जैसे जैसे मैं आइलैंड के नज़दीक जा रहा था वाइल्डनेस और बढ़ती जा रही थी। पेंगुइन्स थे, सी लायंस थे। फिर मैंने जब अराउंड द रॉबिन आइलैंड स्विम किया तो मुझे लकीली मैं जब स्विमिंग कंप्लीट किया, मुझे वो स्विम में चारों वेदर्स दिख गए। एक ही स्विम में, एक 3 घंटे का मेरा कुछ स्विम था वो पूरे स्विम में मुझे चारों वेदर्स दिख गया। रेनी सीजन भी दिख गया, विंडी भी दिख गया, फिर उसके बाद सनी भी दिख गया, और थोड़ा बहुत ऑटम भी दिख गया। सो
4 बजे जीत गए। और जैसे ही मैंने फिनिश किया, तकरीबन हम लोग से 200 मीटर दूर हम लोग की बोट में से मैंने फिनिश करके मैं जब बोट पे चढ़ा, सब कैमरा वैमरा, क्योंकि पानी उठ रहा था, पानी बारिश भी हो रहा था, कैमरा हम लोग ने अंदर सिक्योर कर दिए थे। उसके बाद तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हम लोग ने वेल्स के कमबैक वेल्स थे, वो फ्लैप कर रहे थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस था, मतलब शायद ही मुझे देखने मिलता है। ये सब में तुमको फैमिली और गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट मिला? फैमिली में मुझे मतलब बोल नहीं सकता, मैं बहुत मतलब स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट था। बचपन से मुझे कभी उन्होंने बोला नहीं ना, मतलब स्विमिंग के लिए मत जाओ, पढ़ाई पे मतलब इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्होंने स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया था, बचपन से ही। और जैसे जैसे हम लोग स्विमिंग करते गए, हम लोग के इवेंट्स हम लोग ने प्लान करते गए, वैसे वैसे मेरे डैड ने फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी किया। वैसे ही मेरे मॉम ने मेरा डाइट और बाकी का जो रहता है घर का हाउस होल्ड, वो भी मेरे मॉम ने देखा। वैसे फिर हम लोग ने प्लानिंग किया कि हम लोग वो फील्ड में नए थे, सो हम लोग ने कुछ गाइडेंस लिए जो पहले के पास स्विमर्स थे। और हम लोग के जो कोचेस थे उनसे हम लोग ने बैठ के डिस्कस करते थे। नो डाउट मेरे मॉम डैड का और मेरे कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है मेरे अचीवमेंट्स के लिए, मेरे ये सक्सेस के लिए। गवर्नमेंट हम लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले भी 2 साल से कर रहे हैं, अब तक नहीं मिला, बट इन फ्यूचर ज़रूर मिलने की आशा है हम लोग को। गवर्नमेंट का भी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट का भी मुझे इसी साल मुझे अवार्ड मिला है, शिव छत्रपति, अपना मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो, शिव छत्रपति अवार्ड, वो मिला है मुझे फॉर ओपन वाटर स्विमिंग। तो आपको कैसा लगता है कि अगर हम हिंदुस्तान का एक फ्लैग जो आगे ले रहे हैं, जिसके सामने एक ये बना रहे इमेज बना रहे हैं हिंदुस्तान का, तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार वोटेवर जो भी है वो आगे आके आपको मदद करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि आप ये पहल होनी चाहिए, ऐसा कुछ? ज़रूर, ये कैसा स्पोर्ट्स नया है, सो थोड़े क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोर्सेस थोड़े नए होंगे, सो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी को भी होगा। सो हमारा प्लानिंग वैसा है कि इन फ्यूचर अभी हम लोग तो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर किसी नॉलेज का प्रॉब्लम हो, किसी इवेंट के बारे में उनको जानकारी चाहिए इन फ्यूचर में, तो वैसे हम लोग प्लानिंग तो कर रहे हैं। उससे ज़रूर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब हम लोग एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार करके रख सकते हैं कि आप हमें मदद करो। फिर इन फ्यूचर जो भी ओपन वाटर स्विमर्स रहेंगे, हम उन्हें ज़रूर अच्छे प्रॉब्लम्स जो मुझे हुए वो उन्हें फेस ना करना पड़े, और फिर अच्छे हम लोग इंडिया के फ्लैग को हम लोग अच्छे ये फील्ड में भी अच्छे लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे माध्यम से महाराष्ट्र सरकार या पीएम तक बात पहुंचानी तो क्या मैसेज देंगे जो आपके हार्ट पे जो खटकता होगा वो? मुझे ऐसा बोलना है कि अभी जो नए न्यू कमर्स है, स्पोर्ट्स कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड का हो, फिर वो रनर ही क्यों ना हो, एथलेट क्यों ना हो, स्विमर क्यों ना हो, या फिर फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो, उनको जो बेसिक लेवल है, जो नया न्यू कमर रहेगा, तभी से सपोर्ट करना चालू करना चाहिए। बिकॉज तभी से अगर सपोर्ट करेंगे तो उनका मोरल बूस्ट होगा और वो लोग फिर देश के लिए कुछ अच्छा करने की चाह रखेंगे, और उसके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनको बेसिक लेवल से ही उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चलिए आगे की प्लानिंग बताइए, आगे इन फ्यूचर में आगे क्या प्लान है इस तरह के प्रोग्राम को लेकर? मैं इतना कहूँगा कि अभी ये साल मेरे जो कुछ इवेंट्स थे कोरोना की वजह से जो कंप्लीट नहीं हो पाए, जो मैं जा नहीं पाया, वो मेरे अभी इनकमिंग 2021 के लिए मैंने बुक किया। जैसे यूएसए का ट्रिप है, लेक टाउ का ट्रिप है, लेक टाउ मुझे करने जाना है। उसके साथ ही और 1-2 स्विम्स जो प्लान किए, जो ओशन 7 जो है मेरा, जो बाकी है लास्ट ओशन बाकी है, वो मुझे कंप्लीट करना है। और वो जैसे ही मतलब मेरा कंप्लीट होगा, एक अलग ही रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया का नाम अलग प्लेटफॉर्म पे जाके मैं रखने की चाह रहा हूँ। पद्म भूषण के लिए सुना है? पद्म भूषण के लिए आपका नाम देता है? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड के लिए अप्लाई तो किया है। अभी देखते हैं कुछ जनवरी 26 को उनका वो सेरेमनी होता है, उनका वो सेरेमनी होता है। सो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है। तो फिर क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखा, कुछ आपने सबमिट किया है कुछ? हाँ, हम लोग का जो काम था सबमिट करना इन स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो हम लोग ने कर दिया है। अभी
उनका स्क्रूटिनी होगा पहले स्टेट गवर्नमेंट में विद द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ बैठ के उनका मीटिंग होगा एंड देन दे विल डिसाइड कि ये फाइल आगे भेजनी है टू द दिल्ली गवर्नमेंट की इज इट एलिजिबल टू सेंड। अगर रहेगा तो फिर वो लोग भेज देंगे, अगर कुछ उनमें प्रॉब्लम्स रहेंगे तो फिर अगर वो प्रॉब्लम्स हम सुधार सकते हैं तो सुधारेंगे, नहीं तो फिर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ओके, इस तरह की जो प्रैक्टिस जो होती है ये मुंबई में भी नहीं है कुछ, तो आपने किस तरह से अपना मतलब ये प्रैक्टिस किया, मतलब सीज लेवल में, मतलब अगर आप अभी ओपन वाटर स्विमिंग के लिए हमने मुंबई में तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ओशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम लोग ने बहुत सी जगह पे एक्सप्लोर किया, जैसे साउथ में अपना अलीबाग साइड हो वहाँ पे एक्सप्लोर किया। वैसे ही हम लोग ने नैनीताल गए थे, हम हम लोग ने नैनीताल पिछले 3-4 साल से हम उधर जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और वो आइडियल था हमारे ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोग उधर भी जाके ट्रेनिंग करते हैं। इनफैक्ट अभी इधर करना है तो हम लोग स्विमिंग पूल के लिए हम लोग को बहुत फाइट करना पड़ता है, क्योंकि कोई देता नहीं है मतलब मोस्टली। तो एक रामशेठ को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके है उल्वे में, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने हमें लिटरली फ्री हैंड दिया था कि कभी भी आप आओ और स्विमिंग करके जाओ। ऐसी एक दो जैसे अपना NGO मुदादर का है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। बट हाँ, ओपन वाटर स्विमिंग के लिए मैं मुंबई में तो कोई चांस ही नहीं है, अपने इधर का पानी थोड़ा इतना पोल्यूटेड है, तो मुंबई के आजू बाजू कोई चांस। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ आप लोगों को कोई ऐसा मंथली पेंशन या कुछ इस तरह का दिया जा रहा है जो जिससे आपको हेल्प के ट्रेनिंग के लिए या कुछ दिया जा रहा है? नहीं, सेंट्रल